हेलो एवरीवन। तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज जो अपना टॉपिक है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो देखिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सबसे पहले जैसे अगर आप ज़रूरत क्या पड़ती है तो मैक्सिमम लोग तो जानते होंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया और इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कंज्यूमर होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे इसमें बहुत सारे कई सारे अधिकार दिए गए हैं, जो 6-7 अधिकार जो मुख्य दिए जाते हैं, बट उस पर ना मैं बात करते हैं, क्योंकि बात करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो जब ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोग उबने लगते हैं और छोड़ के चल देते हैं बीच में, मतलब पूरा वीडियो देखते नहीं, स्किप करने लगते हैं। मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मेरे को मेल किया था, पर्सनली मेल किया था, और वो मेल मैंने देखने के बाद उन्होंने पूछा था कि जैसे हम जब कोर्ट में केस डालते हैं, खासतौर पर जब कंज्यूमर कोर्ट में केस डालते हैं या कंज्यूमर फोरम में हम केस डालते हैं, तो उन्होंने फीस के बारे में पूछा था कि मतलब फीस कितना देना होता है। तो मैं उनको आज उनकी जो कन्फ्यूजन है मैं वो दूर करूंगा, और मैंने काफ़ी डिस्कस करने के बाद में काफ़ी रिसर्च भी किया। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करके लाऊं जो आप लोगों को दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। देखिए, जो कोर्ट फीस लगती है वो आपके केस की जो वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी लगेगी। और आपके केस की वैल्यू, जो जैसे खासतौर पर कंज्यूमर कोर्ट में आप केस डाल रहे हैं, तो आपके जो मामले की या जो किसी प्रोडक्ट की अगर जो वैल्यू है ना, उससे डिसाइड होता है कि वो कौन सी कोर्ट में फाइल, मतलब केस फाइल होगा या कहाँ पे नहीं होगा। तो जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डाल रहे हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर कोई आप डाल रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं कोर्ट फीस होगा, जो केस का फीस होगा वो नील होगा, अप टू 5 लाख। अगर 5 लाख तक आपका नील रहेगा। डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर आप डाल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डाल रहे हैं, तो अप टू 5 लाख आपका जो होगा तक अमाउंट का अगर कोई भी मामला डालते हैं तो कोर्ट फीस 0 लगेगी। 5 लाख से एबव अप टू 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर केस फाइल करते हैं, ठीक है, तो आपका 200 रुपया उसका वो पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आप केस कहीं फाइल करते हैं, खास तौर पर कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है, तो आपका 200 रुपया कोर्ट फीस होता है। वो फीस, केस का फीस चार्जेस लगेगा। इसके अलावा अगर 10 लाख से लेकर अप टू 20 लाख, मतलब 10 लाख से लेकर 20 लाख तक अगर केस फाइल करते हैं, का जो आपका केस का अमाउंट है, जो वैल्यू है, तो आपका 400 रुपया लगेगा कोर्ट फीस। आगे है 20 लाख अप टू 50 लाख, 20 लाख से 50 लाख तक 1000 रुपया कोर्ट फीस लगेगा। इस बीच में 1000 रुपया लगेगा कोर्ट फीस। कितना? 20 लाख से 50 लाख तक। इसके बाद 50 लाख टू अप टू 1 करोड़, 50 लाख से 1 करोड़ तक है, तो 2000 रुपया कोर्ट फीस होगा। कितना होगा? 2 लाख तक। ये आप 2 लाख, मतलब 1 करोड़ तक, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का अगर आपके केस की जो वैल्यू है, ठीक है, तो उसका 2000 रुपया आपका होगा कोर्ट फीस होगा। अगर 20 लाख से लेकर 50 लाख तक का है तो आपका 1000 होगा। ये तो था आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। और ये सारे केसेस, मतलब 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कोई भी मामला होगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ही केस फाइल होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर जाते हैं आप, 1 करोड़ से ऊपर का आपका केस का जो अमाउंट है, आप जाते हैं, जो वैल्यू है, ठीक है, तो वो स्टेट कमीशन में केस फाइल होगा। कहाँ पे होगा? स्टेट कमीशन में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेट कमीशन में ये केस फाइल होगा। जैसे आपका 1 करोड़ अप टू 2 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ का होगा, तो उसकी जो वो स्टेट कमीशन में फाइल होगा केस, और कम से कम 2500 रुपया आपका कोर्ट फीस होगा। और यह आपका हो गया 2 करोड़ अप टू 4 करोड़, 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में अगर अमाउंट है तो आपका 3000 रुपया कोर्ट फीस होगा केस की
और इसके अलावा अगर आपका 4 करोड़ से लेकर 6 करोड़, 4 करोड़ अप टू 6 करोड़, 4,000 रुपये कोर्ट फीस होगा। फिर है आपका 6 करोड़ टू अप टू 8 करोड़, 6 करोड़ से 8 करोड़ का अगर वैल्यू है, केस वैल्यू है, तो 5,000 रुपये आपका कोर्ट फीस लगेगा। और 8 करोड़ टू अप टू 10 करोड़, 6,000 रुपये कोर्ट की फीस लगेगी। 6,000 तक आपका कोर्ट फीस, जो फीस लगेगी वो होगी। जब आप केस फाइल करेंगे तो ये लगेगा। ये आपका मतलब 10 करोड़ तक आप स्टेट कमीशन में कोर्ट मतलब क्या कहते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। स्टेट कमीशन में आप कोर्ट तक मैक्सिमम क्या नाम है आपका 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का मामला जो है, जो केस की वैल्यू है, वो वहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। फिर नेशनल कमीशन आ गया। जो नेशनल कमीशन आता है वहाँ पर आप 10 लाख से एबव जो होगा वो वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं, जिसमें 7,500 रुपया कोर्ट फीस होगा। तो देखिए, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर इन रेट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है जो बच गया है, आपको लगता है कि आप समझ नहीं पाए हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं इसको दोबारा बता दूंगा या रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक लिस्ट थी जिसके आधार पे आपके कोर्ट फीस डिसाइड होंगे और कोर्ट आपके जो केस का कोर्ट भी डिसाइड होगा, कि मतलब जगह भी डिसाइड होगा, वो कमीशन भी डिसाइड होगा कि कहाँ पर आपके केस फाइल होंगे। चाहे वो स्टेट कमीशन हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, या चाहे नेशनल कमीशन हो, अलग अलग जगह होंगे, अलग अलग फाइल होंगे। तो इन सबको आप जान गए, आप कोर्ट फीस भी जान गए। अगर आपका भी कोई क्या कहते हैं कमेंट है तो आप मुझे लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात, इसमें मैनर जो होते हैं, नाबालिग जो होते हैं, वो भी कोर्ट क्या कहते हैं, कोर्ट में मतलब वो भी कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस डाल सकते हैं। मतलब थोड़ा समझने लायक हो, उसमें अभिभावक का शामिल होना जरूरी रहेगा, बट वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो आपके गुड्स की वैल्यू है, ठीक है, जहाँ पे मैं अभी बार बार आपसे कह रहा था, जो आपके केस की वैल्यू है, जो आपकी गुड्स की वैल्यू है, इसको आप गुड्स बोलेंगे तो सही रहेगा। जो आपके प्रोडक्ट आपने जो खरीदा है उसकी जो वैल्यू है, ये लिस्ट थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप लीगल टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो रेगुलर देखने के शौकीन है, या देखने की इच्छा रखते हैं, या लीगल नॉलेज रखने की इच्छा रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियो होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और उसको आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।